साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामले में से एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में करकरडूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल अदालत ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 6 साल तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने पहले इन सभी को दोषी ठहराया था और अब सजा का ऐलान कर दिया गया है। इस फैसले को 2020 दिल्ली दंगा मामले में सबसे अहम न्यायिक फैसलों में माना जा रहा है। तो करकरडूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 13 जुलाई 2026 को इन पांचों को हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक मामले में फैसला सुनाते हुए कई गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया था। वहीं इसी मामले में आरोपी बनाए गए 11 लोगों में से 6 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। फैसले के दिन कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों पर भरोसा जताते हुए ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी माना था और इसके बाद सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अब आपको बताते हैं कि दरअसल अंकित शर्मा हत्याकांड मामला क्या है जिसमें इन्हें दोषी सुनाया गया है, दोषी ठहराया गया है। तो आपको बता दें कि आईबी में सुरक्षा सहायक के पद पर तैनात 26 साल के अंकित शर्मा फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान लापता हो गए थे। 26 फरवरी को उनका शव खजूरी खास के नाले के पास से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटें और धारदार हथियार से घाव मिलने की बात सामने आई थी और इसके बाद उनके पिता ने ताहिर हुसैन और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। दिल्ली पुलिस का आरोप था कि हिंसा के दौरान चांदबाग स्थित ताहिर हुसैन का मकान कथित तौर पर दंगाइयों का ठिकाना बना हुआ था। जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि वहां से पत्थर, पेट्रोल, बम बनाने की सामग्री और साथ ही साथ एसिड पैकेट और इसी के साथ गुलेल और अन्य सामान भी वहां पर बरामद किया गया था। पुलिस ने कॉल डिटेल और साथ ही साथ मोबाइल लोकेशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान को भी अदालत में पेश किया। फरवरी 2020 में दर्ज इस मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी और मार्च 2023 में अदालत ने आरोप तय किया और उसके बाद गवाहों के बयान तथा सबूतों पर लंबी सुनवाई चली और आखिरकार 13 जुलाई 2026 को अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया और अब आज यानी कि 31 जुलाई को उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये फैसला 2020 के दिल्ली दंगा मामले में सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में से एक माना जा रहा है। इस पर बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को सजा सुनाए जाने पर यह कहा है कि अदालत ने दंगा और यहाँ पर उपद्रव फैलाने पर हत्या के मामले में फैसला सुनाया है तथा वो न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा है कि अब आम आदमी पार्टी को भी जवाब देना चाहिए क्योंकि ताहिर हुसैन उस समय पार्टी के पार्षद हुआ करते थे। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि ये न्याय की शुरुआत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अंकित शर्मा की बेहद निर्ममता के साथ हत्या की गई और मृत्यु के बाद भी उनके शव पर चाकू से वार किए गए थे तथा शव को नाले में फेंक दिया गया। कपिल मिश्रा ने कहा है कि उनके अनुसार ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उच्च न्यायालय में उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में बदला जाएगा।